अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 3.1 सवाल नंबर 3। द रिजल्ट सीटों में से हर एक के दो वाजिब 33 सेट लिखें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाजिब 33 सेट है क्या। उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, पढ़ेंगे। वाजिब 33 सेट, अगर सेट ए सेट बी का 33 सेट हो और सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का रुकन ना हो, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब 33 सेट कहते हैं। इलामती तौर पर इसे ए, अब जैसे इस तरह की जो इलामत है ना, ये वाली इलामत है, ये वाजिब 33 सेट होती है। बी लिखा जाता है सेट ए से सेट ए सेट बी का वाजिब 33 सेट है। अब देखें, इसमें यह कहता है कि अगर सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, अब कहता है कि इसके दो वाजिब 33 सेट लिखे। ठीक है, वाजिब 33 सेट यानी कि इसमें से ऐसे सेट लिखते हैं जो इसके हों, लेकिन जो सेट लिखेंगे वो उसके ना होंगे। ठीक है, अब इसके वाजिब 33 सेट कौन से दो बनेंगे? 1, 3, 4, एक ये हो गया। अब दूसरा हम लिख सकते हैं 1, 2, 5। अब देखें, ये दो वाजिब 33 सेट इस वजह से हो गया है क्योंकि इसमें 1, 3, 4, इसमें कौन कौन से दो रुकन, कौन कौन सा रुकन नहीं है? 2 नहीं है और 5 नहीं है। तो इसी तरह दूसरे वाजिब वाजिब 33 सेट में ये है कि 1, 2, 5। तो हमारे पास ये इसमें भी रुकन ऐसा नहीं है, कम से कम एक रुकन ना हो, तो इसका कौन सा रुकन नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 रुकन नहीं है, तो इस वजह से हम इनको कह सकते हैं ये दोनों बी के वाजिब 33 सेट हैं। तो हम इसका जो नंबर पहला हल करते हैं, इसमें देखें क्या शर्त है, इसमें ऐसे दो सेट बनाएंगे जो ना हो इसके रुकन। अब पहला इसका सेट बना सकते हैं ए और बी। दूसरा सेट हम दो वाजिब 33 सेट करने हैं ना, तो इसका हम लिख सकते हैं डी और सी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इसमें कौन सा नहीं है? सी नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? ए। तो हम लिख सकते हैं दो वाजिब 33 सेट, दो वाजिब 33 सेट। इसके दो वाजिब 33 सेट, दो वाजिब 33 सेट। इसका एक सेट हमारे पास हो जाएगा ये। दूसरा हमारे पास ये। अब ये दो वाजिब 33 सेट हैं क्योंकि इसमें से इसका दो वाला नहीं है रुकन, इसमें से 0 वाला रुकन नहीं है। अब सेट एन मतलब कुदरती सेट कहलाता है। कुदरती सेट यानी कि नेचुरल सेट। कुदरती सेट बराबर है एन। तो एन हमारे पास होता है 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखें हमारे पास ये एन हो गया। क्या है एन हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलते जाना है। इसके दो वाजिब 33 सेट, दो वाजिब 33 सेट।
हम इसका लिख सकते हैं 1 2 3, और दूसरा 4 5 6। अब ये हमारे पास कुदरती सेट में से है ना, ये जो है हमारे पास सेट हैं दोनों, ये रुकन है, कुदरती सेट का रुकन है। तो हम इन दोनों को इसी तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो वाजिब तहती सेट आ गए हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। अब देखें जेड किसके बराबर होता है? जेड बराबर होता है सही आदाद का सेट, यानी कि 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3, इसी तरह का चलते जाना है। तब इसके दो वाजिब तहती सेट का मतलब इस सेट में से दो ऐसे सेट बने हैं जो इसका कोई एक रुकन ना हो दोनों में। अब इसका देखें, ये हमारे पास z बराबर इसके दो वाजिब तहती सेट, दो वाजिब तहती सेट। एक सेट हमारे पास 0 1 नफी 2, ये कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें इसमें हैं, प्लस में भी है, नफी में भी। अब हमारी मर्जी, जिसमें भी करें तो हम कर सकते हैं। अब दूसरा वाजिब तहती सेट 3 4 नफी 5, ये हमारे पास आ गया दो वाजिब तहती सेट। किसके? जेड के। तो जेड हमारे पास होता है सही आदाद का सेट, यानी कि ये है 0, ये जो सेट बनाया हुआ है। अब जुज नंबर 5 हल करते हैं। क्यू को हम ज़ाहिर करते हैं नातिक आदाद का सेट। नातिक आदाद का सेट का मतलब क्यू, ठीक है, ये होता है नातिक आदाद। नातिक आदाद में हमारे पास होता है पी बटे क्यू की शक्ल में, ठीक है। जबकि पी बटे क्यू की शक्ल में क्यू बिलोंग रखता है जेड को, यानी कि सही आदाद की तादाद को, ठीक है, नातिक आदाद। अब क्यू इज इक्वल नॉट बराबर 0, क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब वो सही आदाद से ताल्लुक रखता है क्यू। अब सही आदाद ये है, और क्यू कौन से आदाद है? नातिक आदाद, यानी कि ए पी बटे क्यू की शक्ल में। तो हम इसके दो सेट वाजिब सेट लिख सकते हैं, दो वाजिब तहती सेट नातिक 1 बटे 2 हो गया, एक सेट हमारे पास ये हो गया। दूसरा सेट हम लिख सकते हैं 4 बटे 5, ये हमारे पास नातिक सेट आ गया है। अब इसका पार्ट नंबर 6 जोज नंबर 6 हल करते हैं। आर किसको करता है? रियल को। तो हमारे पास आर बराबर है क्यू नातिक का यूनियन और गैर नातिक का यूनियन, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, नातिक और गैर नातिक का जो यूनियन होता है उनके दोनों सेट आर में होते हैं, ठीक है। हमारे पास Q 1 बटे 2 की शक्ल वाला और गैर नातिक, तो उसमें से दोनों में से लेकर इधर लिखेंगे। अब हमारे पास इसके दो वाजिब सेट, दो वाजिब तहती सेट। अब हमारे पास एक रुकन लिख लेते हैं किसका? वाजिब का, यानी कि सेट का, नातिक सेट का 4 बटे 5। बाकी नातिक सेट में जाते हैं, यानी कि इसमें से, और दूसरा लिख लेते हैं
7 का जदर। ये हमारे पास आ गया छठे जेज के दो वाजिब तहती सेट। अब देखें आर आर किसको बराबर कहते हैं, नातिक सेट और गैर नातिक सेट। नातिक सेट में ये भी आता है और बाकी भी। तो नातिक सेट में से ये निकाला है, यानी कि एक रुकन इसमें से है कि इनका रुकन ना हो इसम का, ठीक है। इसी तरह ये 7 का जजर भी ये गैर नातिक होता है। अब इसका 7वां पार्ट हल करते हैं। सेट एक्स जैसा कि एक्स रुकन है क्यू का और 0 छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है या बराबर है 2 से, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक्स किसके बिलोंग रख रहा है, क्यू से। क्यू हमारे पास होते हैं नातिक आदाद का सेट, ठीक है। नातिक आदाद सेट हमें पता है कि पी बटे क्यू, नातिक आदाद क्यू बराबर होता है नातिक आदाद का सेट और क्यू जाहिर करता है पी बटे क्यू की शक्ल में, और क्यू ना है बराबर है 0 में। तो हमारे पास 0 और 2 के दरमियान दो नातिक आदाद, तो हमारे पास ये बन रहा है सवाल 1/2, ठीक है। और दूसरा बन रहा है 3/2। अब देखिए ये 0 और 2 के दरमियान है, ठीक है, x इसके बराबर आ रहा है। अब देखें 1/2 हमारे पास होता है 0.5 के बराबर और 3/2 1.5 के बराबर। ये 0 से बड़ा है ना। अब देखें 0 x से छोटा है तो x इसका बड़ा है, ये x की कीमत आ गई, और 3/2 1.5 2 से छोटा है। तो इसी तरह हम इनके दो वाजिब तहती सेट लिखेंगे, दो वाजिब तहती सेट। एक सेट हमारे पास 1/2 और ये बिलोंग किससे रखता है, क्यू से, ठीक है। क्यू का मतलब पी बटे क्यू की शक्ल में नातिक आदाद का सेट, एक ये। अब इस सेट में देखें इसका कौन सा, ये वाला नहीं है, ये वाला रुकन नहीं है। अब दूसरा हमारे पास कौन सा सेट आएगा, 3/2। ये हमारे पास दो वाजिब तहती सेट आ गए हैं। इसमें ये वाला रुकन नहीं है और इस सेट में ये वाला रुकन नहीं है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।